जमाल साहब, ये है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एक एनएसए लगाया गया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये क्यों किया गया, क्या चार्जेस उनके खिलाफ हैं, अगर आप उसको एलैबोरेट करें। और एक सवाल और कि गवर्नर साहब जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। अभी एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस पर और नहीं कह सकता। देखिए, हम कर्फ्यू के बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता है, इससे पहले मेरी मीटिंग हो चुकी है। हमारा मेन एम है कि शांति बहाली हो जाए, और हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानियां भी हैं, और ऑलरेडी हमने इसमें डिसीजन ले लिया है। अभी कर्फ्यू 1 से लेकर 3 बजे तक जो हम स्टैगर तरीके से खोलने वाले हैं, ओल्ड सिटी में अभी खुल जाएगा, और जो चौक से नीचे वाला जो न्यू एरिया है उसमें हम 3:30 से 5:30 तक खोलेंगे। दो जो है काफी जगह पे देखा जा रहा है। अभी तक इस मामले को लेकर कितनी FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, और क्या गिरफ्तारियों में कोई फॉरेन नेशनल या लद्दाख के बाहर का कोई इंडिविजुअल है? देखिए, मेरी अभी तक की जो नॉलेज है, 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं जो जेल में हैं। उसमें से 5-6 जो हैं, जो मेन रिंग लीडर्स हैं, वो पकड़े गए। और ऑब्वियसली सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने NSA के भेज दिया बाहर। सोनम वांगचुक जो था इसी दफे इंटेलिजेंस कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो पीसफुली यहाँ पे सब कुछ चला था और अचानक से ऐसा वायलेंस केम एज अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी। तो क्या आपके पास कोई भी इंटेलिजेंस था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है? और फिर अगर ऐसा था या तो आपने उसके लिए क्या मतलब? देखिए, इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता है, तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। तो हमारा जो है पुलिस का अरेंजमेंट जो होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। एक छोटा सा सवाल